नमो बुद्धाय। अपदीप भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। ये महात्मा बुद्ध के उद्देश्य है। और आज वही महान दिवस है जो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का जो दीप है, परम पूज्य महात्मा जी की आज जयंती है। और उस जयंती को संपूर्ण भारतवर्ष में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे और बुद्ध पूर्णिमा पर ही उनका देहांत हुआ। लेकिन विश्व में यदि भारत की अमिट छाप किसी ने छोड़ी है, किसी संत महापुरुष ने छोड़ी है, जो आज भी, जिनके विचार आज भी प्रासंगिक है। हम आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कहीं न कहीं अशांत है। क्यों है? क्योंकि वो महात्मा बुद्ध को कहीं न कहीं अनदेखी कर रहा है। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति भवन पर आतंकी हमला हुआ, इसे मीडिया के माध्यम से पता चला। यानी कि किसी राष्ट्र पर हमला हुआ है तो ये अहिंसा कैसे हो सकता है? ये हिंसा का पर्याय है। और मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि यदि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा तो इसके निश्चित ही दुखद परिणाम होंगे। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दुनिया को बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। और आज वो दिन प्रासंगिक है। निश्चित रूप से भारत शांति की भूमि है, भारत अहिंसा की भूमि है और भारत भूमि पर ऐसे परम पूज्य संत महात्मा जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जी के बारे में अक्सर ये लिखा जाता है, जिन्होंने उन्हें पढ़ा नहीं है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि महात्मा बुद्ध जी को पढ़े, उनके अष्टांगिक मार्ग को पढ़े, उनके पंचशील को पढ़े, उनके त्रिशरण को पढ़े, तो बुद्ध हमें बताता है अहिंसा का रास्ता। क्योंकि दुनिया में हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण भी यदि मैं दूं तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया तो संविधान की खूबसूरती आप जानते हो। दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर और अच्छा संविधान इस देश में दिया है। तो उस देश में, उस संविधान में यदि विचार है तो ये महात्मा बुद्ध के विचार है। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान मध्यमिका प्रतिपदा है, जो महात्मा बुद्ध का संदेश है। और महात्मा बुद्ध का संदेश किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता। महात्मा बुद्ध का संदेश हिंसा चाहता है। इसलिए मनुष्य को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से संपूर्ण भारतवर्ष निश्चित रूप से जानता होगा, दुनिया में जानता होगा। लेकिन कई छोटी छोटी अफवाह, कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। उन्होंने परिवार को नहीं त्याग दिया। उनके पीछे एक बहुत बड़ी घटना हुई। संसार में जो मोह, तृष्णा, करुणा थी, दुख था, दुख संपूर्ण जीवन में था, उस दुख की समस्या का उन्मूलन करने के लिए तथा उससे उभर कर आगे बढ़ने के लिए, शांति पर मार्ग पर चलने के लिए जिन्होंने कठोर तपस्या की, जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया, वो बोध है। और जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया वो बुद्ध है, और वो महात्मा बुद्ध है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बताया जाता है कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। और जब वो फाल्गु नदी से स्नान करके लौट रहे थे, उसी दौरान उन्हें चक्कर सा आ गया। वो पास के एक वृक्ष की टहनी को पकड़ते हुए बैठ गए। और जब बैठे उन्हें चक्कर आने वाला था, लेकिन कुछ ही समय अपने आप को महात्मा बुद्ध ने संभाला और उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका जीवन समाप्त ही होने वाला था, लेकिन ईश्वर का योग देखिए, उसी समय एक ग्वाले की सुपुत्री
जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने उन्हें खीर पिलाया और महात्मा बुद्ध को ताकत आई और उन्होंने सोचा कि शरीर को तकलीफ देने से, शरीर को परेशान करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तब महात्मा बुद्ध ने वो खीर ग्रहण की और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अभी मैं शुरुआत में मैंने आपको पीपल का वृक्ष दिखा। पीपल का वृक्ष का अपना महत्व है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यदि हुई थी तो पीपल के वृक्ष से के नीचे बैठकर हुई थी। और आज उसी पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से संपूर्ण बुद्ध जगत में जाना जाता है। और उसी बुद्ध, जब महात्मा बुद्ध उसमें शांति से बैठे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब महात्मा बुद्ध सम्यक संकल्प हो गए। तब बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध ने संपूर्ण भारतवर्ष के अपेक्षा संपूर्ण विश्व में जाकर बुद्ध के अपना स्वयं का शांति संदेश पहुंचाया। और उसी मार्ग पर मैं आज संकल्पित होता हूं और सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि आप करुणा महाबुद्धि को समझें और बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। आइए दोस्तों, इन बुद्ध की छोटी सी व्याख्या, बुद्ध के बारे में बताना यानी कि एक दीपक को प्रकाश दिखाना है, एक सूरज को प्रकाश दिखाना होगा। मैं अल्पज्ञ उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मेरे विचार आप तक पहुंचाता हूं। अब करते हैं बुद्ध वंदना, बुद्ध पूजा, त्रिशरण। आप मेरे घर में प्रवेश करिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए, पधारिए। आइए, ये मेरा छोटा सा कुटीर है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का चित्र रखा गया है और मेरा सहपरिवार आप लोगों के साथ में है। अब हम त्रिशरण पंचशील करेंगे। तदुपरांत इस कार्यक्रम को समाप्त करिए। हम बैठते हैं, महात्मा बुद्ध का पूजन अर्चना करते हैं। मैं सहपत्नी सहपरिवार आज महात्मा बुद्ध के चित्र को मालार्पण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, अपदीप भव। तो ये आज उनकी स्मृति में, उनके लिए आज पूजा अर्चना हम लोग करने जा रहे हैं। स्थान ग्रहण कीजिए। अब त्रिशरण सहपरिवार त्रिशरण पंचशील होगा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि,
अहं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अधीनदाना वेरमणि अधीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु